भारत में कोविड-19 के लिए उद्देश्यपूर्ण परीक्षण रणनीति पर सलाह, संस्करण 7, दिनांक 10 जनवरी 2022। दायरा कोविड-19 परीक्षण रणनीति पर यह सलाह निम्न के लिए है: त्वरित अलगाव और देखभाल के लिए रोग सूचक मामलों का शीघ्र पता लगाना, बुजुर्गों, ग्रेटर देन 60 वर्ष और सहरुग्णता वाले व्यक्तियों, मधुमेह, त्वरित देखभाल के लिए उच्च रक्तचाप, पुरानी फेफड़े या गुर्दे की बीमारी, दुर्दमता, मोटापा आदि। कोविड-19 के लिए उपलब्ध टेस्ट का स्पेक्ट्रम: पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, होम या सेल्फ टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट, RAT, आणविक परीक्षण, RT-PCR, TrueNAT, CubeSat, CRISPR, RT-LAMP, रैपिड मोलेकुलर टेस्टिंग सिस्टम, नए SARS-CoV-2 ओमाइक्रॉन या वेरिएंट डिटेक्शन, RT-PCR एसेज। किसका परीक्षण किया जा सकता है? A. सामुदायिक सेटिंग में 1. रोग सूचक: खांसी, बुखार, गले में खराश, स्वाद और या गंध की कमी, सांस फूलना और या अन्य श्वसन लक्षण व्यक्ति। 2. प्रयोगशाला पुष्ट मामलों के जोखिम वाले संपर्क: जोखिम वाले संपर्क बुजुर्ग, ग्रेटर देन 60 वर्ष और मधुमेह जैसे सहरुग्णता वाले व्यक्ति हैं, उच्च रक्तचाप, पुरानी फेफड़े या गुर्दे की बीमारी, दुर्दमता, मोटापा आदि। 3. अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले व्यक्ति, देश विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार। 4. निर्धारित के अनुसार भारतीय हवाई अड्डों, बंदरगाहों, प्रविष्टि के बंदरगाहों पर पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिशा निर्देश। B. अस्पताल सेटिंग्स में 5. उपचार करने वाले चिकित्सक के विवेक के अनुसार निम्नलिखित के साथ परीक्षण किया जा सकता है: विचार, कोई भी आपातकालीन प्रक्रिया, सर्जरी और प्रसव सहित अभाव के कारण विलंबित नहीं होनी चाहिए। एक परीक्षण सुविधा के अभाव में मरीजों को अन्य सुविधाओं के लिए रेफर नहीं किया जाना चाहिए। सभी परीक्षण सुविधाओं के लिए नमूने एकत्र करने और स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा के लिए मैप किया गया। बिना लक्षण वाले मरीज जो सर्जिकल गैर सर्जिकल इन्वेसिव प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाली गर्भवती महिलाओं, उनके निकट प्रसव के लिए परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए जब तक वारंट या लक्षण विकसित न हो। भर्ती मरीजों का सप्ताह में एक बार से अधिक परीक्षण नहीं किया जा सकता है। जिन लोगों को परीक्षण की आवश्यकता नहीं है: 1. सामुदायिक सेटिंग में स्पर्शोन्मुख व्यक्ति। 2. कोविड-19 के पुष्ट मामलों के संपर्क जब तक की उम्र या आयु के आधार पर उच्च जोखिम के रूप में पहचाने नहीं जाते। रुग्णता। 3. होम आइसोलेशन दिशा निर्देशों के अनुसार डिस्चार्ज होने वाले मरीज। 4. संशोधित डिस्चार्ज नीति के अनुसार मरीजों को कोविड-19 सुविधा से छुट्टी दी जा रही है। 5. अंतर्राज्यीय घरेलू यात्रा करने वाले व्यक्ति विचार करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु: परीक्षण या तो RT-PCR, TrueNAT, CubeSat, CRISPR, RT-LAMP, रैपिड मोलेकुलर टेस्टिंग सिस्टम या रैपिड एंटीजन टेस्ट, RAT के माध्यम से। एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, होम या सेल्फ टेस्ट, RAT और मोलेकुलर टेस्ट पर विचार किया जाना है। पुष्टिकरण बिना किसी दोहराव के परीक्षण के। पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, होम या सेल्फ टेस्ट, RAT की व्याख्या एल्गोरिथम के अनुसार की जानी चाहिए। अनुलग्नक रोग सूचक व्यक्तियों, होम सेल्फ टेस्ट या RAT पर नकारात्मक परीक्षण करना चाहिए। एल्गोरिथम में दिए गए विवरण के अनुसार RT-PCR परीक्षण। कोविड-19 के लिए परीक्षण किए गए सभी व्यक्तियों के टीकाकरण की स्थिति को नमूने में दर्ज किया जाना चाहिए। RT-PCR और RAT द्वारा परीक्षण किए गए व्यक्तियों के लिए RT-PCR ऐप में रेफरल फॉर्म SRF। इस सूचना का महत्वपूर्ण महत्व है। जीनोम अनुक्रमण निगरानी के उद्देश्य से किया जाता है और इसे करने की आवश्यकता नहीं होती है उपचार प्रयोजनों के लिए। इसलिए जीनोम अनुक्रमण केवल एक उपसमुच्चय में किया जाना है। इनसेकॉग भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक की सिफारिशों के अनुसार सकारात्मक नमूनों की संख्या निगरानी संघ में नए SARS-CoV-2 ओमाइक्रॉन या वेरिएंट डिटेक्शन RT-PCR एसेज की सिफारिश की जाती है। उद्भव के त्वरित पता लगाने के लिए सीमित जीनोमिक निगरानी क्षमता वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है।